नमस्कार दर्शकों, स्वच्छ भारत सुंदर भारत इस कार्यक्रम में हम दूरदर्शन परिवार की ओर से आपका स्वागत करते हैं। साथियों, बहुत से सामाजिक सरोकार होते हैं हम सभी के, चाहे हम कलाकार हों, चाहे हम डॉक्टर हों, इंजीनियर हो, कॉरपोरेट जगत से हो, चाहे किसी भी फील्ड से क्यों ना हो। देश के प्रति, समाज के प्रति, अपने राज्य के प्रति हम सभी के अपने अपने कुछ कर्तव्य होते हैं जिन्हें हमें स्वस्फूर्त करना होता है। स्वच्छ भारत जिस उद्देश्य को लेकर के इस अभियान को चलाया जा रहा है, उसमें सभी वर्ग के लोगों ने अपना बेहतरीन सहयोग दिया है और सहयोग देते चले आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी कला यात्रा उस दौर में शुरू की जब कलाकारों को आगे बढ़ने के लिए बहुत से संसाधन, बहुत से साधन प्राप्त नहीं होते, जिस संघर्ष के साथ वो आगे बढ़े और उन्होंने अपना एक नाम, एक मकाम स्थापित किया। छत्तीसगढ़ का नाम देश और दुनिया में कबीर गायन के क्षेत्र में कायम किया। ऐसे कलाकार हमारे अंचल के, जो अब अंचल के न रहकर देश के हो चुके हैं, विदेश के हो चुके हैं, विश्वव्यापी हो चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पद्मश्री डॉक्टर भारती बंधु की। भारती बंधु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। साहेब नमस्कार, वंदे मातरम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जब नाम सामने आता है, समाज के सामने, हमारे सामने या किसी के सामने, तो एक बहुत ही खूबसूरत सा आभा मंडल जिसे ऑरा कहा जाता है, वो हमारे ज़हन में आ जाता है। और मुझे लगता है कि भारती बंधु और कबीर एक पर्याय बन चुके हैं एक दूसरे के। जैसे ही आपका नाम आता है तो कबीर जी ध्यान में आते हैं। तो मुझे लगता है कि किसी कलाकार के लिए किसी भी एक बड़े सम्मान से बढ़कर ये उपलब्धि होती है कि उनके कला क्षेत्र को, उनके फील्ड को, उनके नाम से ही लोग जानना शुरू कर देते हैं, पहचानने लग जाते हैं। स्वच्छ भारत एक ऐसा अभियान है जिसमें हर वर्ग के लोगों ने अपना सहयोग दिया है और साथ दिया है और निरंतर करते चले जा रहे हैं, क्योंकि एक ये ऐसी योजना है जो हमारे देश को, आने वाली पीढ़ी को एक ऐसे माहौल में लेकर के जाने वाली है जिसमें हम कैसे रहें, आसपास का वातावरण कैसा हो और जिसकी वजह से हम एक तंदुरुस्त जीवन को पा सकें। आप सबसे पहले, मैं उस विषय में आने के पहले आपकी कला यात्रा के बारे में जानना चाहूँगी। बहुत ही कम समय में, बहुत ही छोटी उम्र में आपने शुरू किया, एक ऐसे दौर में जब कलाकारों के लिए बहुत ज़्यादा एक अनुकूल माहौल नहीं हुआ करता था। दरअसल भक्ति संगीत हमारे परिवार में है। मैं 5वीं पीढ़ी हूँ मैं, और आपने बहुत सही शब्द का इस्तेमाल किया कि जिस समय हम शुरू किए वो बड़ा चुनौतीपूर्ण था। वो जी। संसाधन कुछ नहीं होते थे। अगर किसी से हम कुछ सुनते थे तो अगर ऊपर की लाइन याद रह गई तो नीचे की लाइन नहीं याद रहती थी। तो उसको जानने के लिए, सुनने के लिए हमको हफ्तों, 15 दिन, महीनों भी बीत जाते थे। वो फिर से कोई कहे और उसको हम नोट करें या जहन पे रखें। तो वो समय बहुत कष्टकारक था, बहुत चुनौतीपूर्ण था। कलाकारों को कार्यक्रम नहीं मिलते थे। यहाँ तक के कि इसी रायपुर में हमको रिक्शे का पैसा भी नहीं मिलता था। अगर हम किसी के यहाँ कार्यक्रम के लिए जाते थे तो हमको रिक्शा का भी पैसा नहीं मिलता था। तो हम अपने साजो सामान साइकिल में बांध करके लेके जाते थे। तो हम उस दौर से शुरू किए हुए हैं। लेकिन हमारे गुरुजनों की, हमारे माता पिता की, हमारे पूर्वजों का पुण्य है कि हमने अपने संगीत के साथ, अपने संस्कृति के साथ, अपने जो हमारी परंपरा है उसके साथ हमने कंप्रोमाइज नहीं किया। प्रयोग धर्मिता उसमें भी थी, लेकिन हमने अपनी उस जो विरासत उसको बचा के रखा। हमने प्रयोग हमने भी किया, हमने अपनी ओन स्टाइल डेवलप किया, लेकिन जो उसकी रूह है वो बचा के रखी हमने। सब कुछ उसमें है, किंतु उसकी मर्यादा बनी हुई है, उसकी रूह बची हुई है, उसकी आत्मा बची हुई है। ये इसको हमने बहुत संघर्ष के साथ, बहुत ही मेहनत करके इसको बनाया हमने। जी जी। और
उस समय लोग हमारी आलोचना करते थे कि इस दौर में भी आप भजन गा रहे हो, कौन सुनेगा आपका भजन, ये है वो है। तो कई तरह के अपने ही लोग हमारी आलोचना करते, अरे क्या बाबा जी आप इसी समय में ये सब कर रहे हो। तो मैं एक नाम लेना बहुत उचित समझूंगा आज की तारीख में। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र थे जो खैरागढ़ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे और सुगम संगीत उन्होंने ही शुरू किया, प्रोफेसर वसंत तिमोथी जी जी जी। उन्होंने कहा मेरे को कि बोले महाराज जी आप किसी की बात मत सुनिएगा, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और आपको खुद को भी पता नहीं कि आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आप करते रहिए, पीछे पलट के मत देखिए, एक दिन ज़माना आपको सलाम करेगा। उनके ये वाक्य है और मैं जब कभी भी ऐसे मौका आता है तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि मेरे को जब सारी तरफ से डिमोरलाइज किया जा रहा था तो उन्होंने मुझे साहस दिलाया। आपने बसंत तिमोथी जी की जो बात कही कि एक दिन ज़माना आपको मानेगा, लगभग 35 विश्वविद्यालय में कार्यक्रम देना, 10 लाख से अधिक विद्यार्थियों को कबीर गायन के बारे में जानकारी देना, 10,000 से अधिक स्टेज प्रोग्राम करना, 7,500 और देश और विदेश में नाम रोशन करना, तो ये छोटी बात नहीं हो सकती। तो आपने अपने आप को स्थापित करने में एक लंबा समय दिया है, 52 बरस हो गए। बिल्कुल। और आज का जो समय है वो शॉर्टकट का ज़माना है, बहुत थोड़े समय में बहुत कुछ पा लेने का ज़माना है। नहीं तो जी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ जी। म्यूजिक में शॉर्टकट होता ही नहीं है। बिल्कुल। जो शॉर्टकट अपनाते हैं वो वहीं रह जाते हैं वो, और फिर उनकी तरक्की का कोई अंदेशा नहीं है। वो जितनी जल्दी उठापटक करते हैं वो वहीं ध्वस्त हो जाते हैं। म्यूज़िक में तो विधिवत आपको सीखना पड़ेगा, किसी अच्छे उस्ताद से सीखना पड़ेगा, किसी गुरुजी से सीखना पड़ेगा और ईमानदारी से मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत तो करते हैं बच्चे, मैं आज के बच्चों को मेहनत नहीं करते ऐसा नहीं कह सकता, मैं बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन किसी अच्छे गुरु के पास सीखना और ईमानदारी से मेहनत करना। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो रियाज कर रहे हैं, वो आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, इसकी जानकारी भी होना चाहिए। तो विद्यार्थियों को इसकी जानकारी नहीं होती है, तो गुरु की जानकारी में, गुरु के सानिध्य में बैठ करके उस तालीम को लेना चाहिए और उस्तादों से पूछनी चाहिए कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये सही है कि गलत है। ये गायन में बहुत सी विधाएं हैं, बहुत ज़्यादा, उसका कोई और छोर नहीं है, कोई सीमा नहीं। कबीर को चुनने के पीछे क्या कारण था, कैसे लगाव पैदा हुआ? देखिए, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे यहाँ भक्ति संगीत जो थी दोनों धारा की थी। तो हमारे जो मैथोलॉजी में हमारे यहाँ भक्ति के दो धाराएं हैं, एक सगुण धारा, एक निर्गुण धारा। तो हमारे दादा और मेरे पिताजी तक दोनों ही धाराएं हमारे यहाँ स्थापित हो चुकी थी जी। सगुण और निर्गुण। तो छत्तीसगढ़ में निर्गुण का एक माध्यम कबीर, और मुझे चूंकि घर में विरासत में परंपरा में सगुण और निर्गुण, मेरे पिताजी मेरे प्रारंभिक गुरु हैं और मेरे आध्यात्मिक गुरु भी हैं, तो उनसे ये सारी चीज़ें सुनते रहता था मैं, और फिर जो भी ज्ञान उनसे मिलती थी। लेकिन मेरे जो उस्ताद हैं जिनसे मैंने संगीत की शिक्षा ली, क्लासिकल की, घरानेदार तालीम की, उस्ताद आशिक अली खां साहब, वो एक भजन गाते थे कि मन लागा मेरो यार फकीरी में। क्या बात है। तो एक शब्द मुझे बड़ा आंदोलित करता था, वो है मन लागा मेरो यार फकीरी में। यार से कैसे फकीरी होगी और ये क्या चीज़ है ये? मैं तब नहीं जानता था कि ये यार किस से फकीरी की क्या बात है, ये किसको कह रहे हैं। तो उसमें मैं उलझा हुआ होता था, लेकिन जब धीरे धीरे उसके बारे जब पता चला तो ये यार यहाँ का नहीं, ये किसी और की यार की बात होती है। उसमें वेदम वारसी साहब ने एक जगह कहा है कि बहिश्त में भी पहुंचकर मुझे करार नहीं, जन्नत में, स्वर्ग में, बहिश्त में भी पहुंचकर मुझे करार नहीं, ये कोई और जगह है, मकामे यार नहीं। क्या बात है, बिल्कुल सही। तो ये ऐसे करके धीरे धीरे फिर हम कबीर की ओर चले गए।
मैं क्या कबीर की ओर गया, कबीर ने मुझे हम अपना आगे लिया। बढ़े उससे पहले मैं चाहूंगी कि बस ये आप सुना दीजिए, जिन लाइनों को सुन करके आप कबीर से जुड़े, जी जी हमारे जी दर्शकों को भी कुछ जी सुना बिल्कुल, मैं एक लाइन सुनाता हूँ। दीजिए। जी जी। कबीरा सोई पीर है क्या बात है। कि जो जाने पर पीर, जो पर पीर ना जानिए, क्या बात। जो पर पीर न जानिए, वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। जिसो का फिर बे पीर मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, यार फकीरी में, हाँ यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार, यार मन लागो मेरो यार, मन लागो मेरो यार, यार मन लागो मेरो यार। जो सुख पाऊं राम भजन में है, सो सुख नहीं अमीरी में, जो सुख पाऊं राम भजन में है, सो सुख नहीं अमीरी में, भला बुरा सब को सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, कर गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। मुझे लगता है कि कबीर से इस तरीके से जुड़ना, दिल से जुड़ना और आत्मा से जुड़ना, यही भारतीय बंधु हैं। हमारे देश के बहुत बड़े साहित्यकार हैं, कवि हैं, लेखक हैं, शायर हैं, व्यंग्यकार हैं। उन्होंने मुझे एक शेर नज़र की है मेरे जीवन को या मेरे इसको देख करके। गिरीश पंकज जी कहते हैं जी। कि महलों में भी रहे फकीर की तरह, महलों में भी रहे फकीर की तरह, और जिंदगी को जी रहे हैं कबीर की तरह। कबीर की तरह, क्या बात है, क्या बात है। हम जब कुछ नहीं थे तब भी हमारा व्यवहार ऐसे ही था। आज ईश्वर ने इस ऊंचाई पर, इस मकाम पर रखा है, फिर भी मैं डाउन टू अर्थ रहता हूँ। मैं अगर मेरा चाहने वाला कोई मुझे अगर सड़क में भी अगर मुझे हाथ इशारा करके रोकता है तो मैं वहीं खड़े होकर, किनारे खड़े होकर उनके साथ चाय कॉफ़ी पीने लग जाता हूँ। तो ये मेरा स्वभाव है। ये मैं देख रही हूँ कि कबीर की केवल 2 लाइन गाने के साथ ही आप भावुक हो चले हैं, आपकी आंखों में पानी है। तो किस कदर आपने कबीर को आत्मसात किया हुआ है। तो हमारी जो युवा पीढ़ी है उनके लिए, उनको सही दिशा देने के लिए कबीर के दर्शन को आप किस तरह सामने रखना चाहेंगे? दरअसल हमारी युवा पीढ़ी में बहुत पोटेंशियल है, बहुत ऊर्जा है, और वो करना भी चाहते हैं, वो कर भी रहे हैं। ये समय उनको दिशाबोध करने का है। बिल्कुल सही। मैं समझता हूँ कि हम जैसे जो जिम्मेदार कलाकार हैं
उनके पथभ्रष्ट होने के लिए, जो हमारी युवा पथभ्रष्ट हो रहे हैं, उनके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं कि हम सही समय पर उनको नहीं थाम सके, मार्गदर्शन नहीं कर पाए, उनको हम अपनी कुछ चीज़ें नहीं दे पाए, जिसके कारण वो दूसरी विधा को अपनाए या दूसरे रास्ते में जाने, गलत रास्तों में जी। उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। हमको मानना चाहिए कि हम गुनहगार हैं कि हमने अपने जनरेशन के लिए कुछ, हमारी जो युवा जनरेशन है उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। हमारे भारत में, भारत के युवा इतनी ऊर्जावान हैं कि बस सिर्फ उनको जगाने की देरी है कि तुम क्या हो और तुम क्या कर रहे हो, तुमको क्या करना चाहिए। अनुराधा जी, आपको सुन के बहुत प्रसन्नता होगी कि जिन लोग, जब हम शुरू किए थे, हमको कहते थे कि आज के दौर में भजन गा रहे हो, कौन सुनेगा, क्या है। मैं स्कूल कॉलेजेस में जाके सुनाता हूँ और ऐसा कोई भी कार्यक्रम नहीं होता है जहाँ पर वंस मोर नहीं होता है। हमारे युवा सुनना चाहते हैं, हमारे युवा जानना चाहते हैं। हम उनको, अब फर्ज करिए कि मैं अगर कहीं उनके पास जा रहा हूं तो मैं अपने डिग्निटी और ये तमाम सारी चीज़ को ओढ़ के जाऊंगा तो फिर वो नहीं बात हो पाएगी, दोनों में दूरियां रहेंगी। जी। मुझे उनके लेवल पे जा करके काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। और ऐसे ही होता है। और कबीर का दर्शन भी तो यही कहता है। वाह, बिल्कुल बिल्कुल। जब तक कि समानता सहजता नहीं होगी वो बात नहीं बनेगी, उसको करना पड़ेगा। और जब तक कि हम ये लिबादा ओढ़े रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। हमको बहुत डाउन टू अर्थ जाना पड़ेगा, उनके बीच में जाना पड़ेगा, उनके साथ काम करना पड़ेगा, तब जा कर के अपने, और जैसे कि जिस मिशन के लिए आप ये काम कर रहे हैं, स्वच्छ भारत, बाहर की सफाई के साथ साथ अंदर की सफाई ज़्यादा जरूरी है। बहुत बढ़िया जी। बाहर की सफाई तो कभी भी की जा सकती है और ज़रूरी है। बाहर की सफाई होगी तो हम बाहरी आवरण से शुद्ध रहेंगे, लेकिन जब हम अंदर की सफाई करेंगे तब बुद्ध रहेंगे हम। क्या बात है, बहुत सुंदर। बाहर की सफाई से हम शुद्ध रहेंगे जी जी, लेकिन जब अंदर की सफाई करेंगे तब हम बुद्ध रहेंगे हम। बिल्कुल सही। और इसके लिए कबीर सबसे सशक्त माध्यम है। कबीर साहब कहते हैं कि अगर आपकी, बिल्कुल बिल्कुल, जाना दूर रात अंधियारी अंधियारी अंधियारी, जाना दूर रात अंधियारी, सर पे गठरी भारी भारी भारी, चोर खड़े मार्ग मा लूटे, कर ले जतन रखवारी रखवारी रखवारी। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मोरे राम गाड़ी वाले, जरा होले होले गाड़ी हाँको मोरे राम गाड़ी वाले, मोरे राम गाड़ी वाले, मोरे राम गाड़ी वाले, मोरे राम गाड़ी वाले, मोरे राम गाड़ी वाले। ये गाड़ी मोरी रंग रंगीली, पहिए लाल गुलाल हो, पहिए लाल गुलाल। ये गाड़ी मोरी रंग रंगीली, पहिए लाल गुलाल, हाँ पहिए लाल गुलाल। बैठन वाली छैल छबीली, बैठन वाली छैल छबीली, हाकण वाले राम के भैया, धीरे धीरे गाड़ी हाँको मोरे राम गाड़ी वाले, मोरे राम गाड़ी वाले, मोरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे 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 धीरे, जरा होले 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 होले, जरा धीरे 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 धीरे। ये गाड़ी मोरे रंग रंगीली, पहिए लाल गुलाल, बैठन वाली छैल छबीली, हाकण वाले राम। जब आप कि अंदर की सफाई होगी तब आपकी इस गाड़ी को राम हाँकेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं देख रही हूँ आपने एक तपस्या की है अपनी इस कला यात्रा में, एक साधना की है, और उस साधना और तपस्या के बल पर आपने कबीर को साधा है। लेकिन आपके बहुत से कार्यक्रम मैंने देखे हैं, उसमें शरीक भी हुई हूँ। सूफी का जो सफ़र है, कबीर से सूफी तक का जो सफ़र है,
वो कैसे शुरू हुआ और इस मुकाम पर पहुंचने के लिए आपको क्या कुछ नहीं करना पड़ा, इसके बारे में बताइए। मेरा बहुत बचपना था, तो हमारे हिंदुस्तान के क्या पूरी दुनिया में जिनकी बहुत यशोगान होता है, पंडित शंकर शंभू साहब। जी जी, क्या बात। मैं उनको बचपना में सुना, बहुत छोटा था मैं, उनका लाइव प्रोग्राम सुना था। तो उन्होंने एक लाइन कही है कि रास्ते अलग अलग है, ठिकाना तो एक है। बहुत छोटा था मैं जरूर, लेकिन मेरे कान में वो बात थी। मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया, तो कहीं कहीं पर जब चर्चा होती थी सूफी के लिए, तो मेरा रुझान बढ़ते जाता था। खैर ये तो बड़ी लंबी बात है। ये एक कुछ बानगी सुना दें तो मेहरबानी होगी। मैं 15 साल सूफी सीखा मैंने। जी जी, 15 साल जी। विधिवत, जिसको सूफी कहते हैं, उसका ओरिजिनल नाम है महफिल सिमा। महफिल सिमा मतलब ये है कि दो सफ में सूफियाने कराम बैठते हैं, जी सामने मसनद लगती है और पीर साहब बैठते हैं, जी। और वहाँ पे ये बहुत पाक साफ होके गाया बजाया जाता है, तो इसलिए इसको महफिल सिमा कहते हैं। पहले कुछ सुन लें दो जी लाइन। जी जी बिल्कुल। आप जैसा कलाकार जब सामने हो तो जो लोभ है वो रुक नहीं पाता। नहीं नहीं, आपका अधिकार है भाई, बिल्कुल। अपना छब बनाई के जो मैं पी से मिलने गई, अपना छब बनाई के जो मैं पी से मिलने गई, जब छब देखी पीऊ की सो अपनी भूल गई कि येरी सखी मोरे पिया घर आए, री सखी मोरे पिया घर आए, भाग जगे मोरे आंगन को बलि बलि जाऊं मैं, बलि बलि जाऊं मैं, अपने पिया के बलि बलि जाऊं मैं, अपने पिया के शरण लगाए निर्धन को येरी सखी मोर पिया घर आ। क्या बात है। पिया से तात्पर्य परमात्मा से, परमात्मा से, उनसे मिलन से है। हमारे युवा वर्ग को इस सूफी के साथ ही आप जो संदेश देना चाहें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम लोग ये दुनियाई जो मोहब्बत है, इसमें बहुत सारी चीज़ों में हम उलझ जाते हैं, लेकिन मैंने फिर वही बात कही ना कि हमको सही समय पर उनको दिशा बोध कराने की ज़रूरत थी कि ये क्या है ये। लेकिन आज हमारी जो जनरेशन है, हमारी जो न्यू जनरेशन है, इसको सीख रहे हैं, इसको जान रहे हैं, इसको जानना चाह रहे हैं। देखिए, इस दर्शन को लेकर के युवा कैसे आगे बढ़े, अपना रास्ता कैसे चुने? देखिए, पीर बिन मुद्दा नहीं होता, पीर बिन मुद्दा नहीं मिलता, खिज़्र बिन रास्ता नहीं मिलता, और दैरो काबा में ढूंढने वाले बेवसीला खुदा नहीं मिलता। क्या बात है। तो उसके लिए किसी उस्ताद के पास जाना पड़ेगा। आपने इस पूरे बातचीत के दौरान जितनी भी बातें कही हैं, जो भी बातें कही हैं, चाहे वो हमारे सामाजिक सरोकार से सीधा जुड़ा हुआ हो, चाहे हमारे युवा वर्ग के लिए है, चाहे आत्मा और परमात्मा के मिलन से हो,
ये एक छोटी सी मुलाकात मुझे लगता है कि एक मील का पत्थर साबित होगी हमारे युवा वर्ग को भटकने से बचाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने जितनी भी बातें कही वो शिरोधार्य है। आपका गायन, आपकी बातें, आपका संदेश, हम चाहेंगे कि आप बार बार हमारे स्टूडियो में आएँ और दर्शकों से मुखातिब होते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साहेब बंदगी साहेब, नमस्कार, वंदे मातरम, धन्यवाद। साथियों, ये तो थी एक मुलाकात स्वच्छ भारत सुंदर भारत के तहत। कितनी अच्छी बात कही पद्मश्री डॉक्टर भारती बंधु ने कि यदि आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना है तो सबसे पहले अपने दिल को साफ रखना होगा, तभी चारों ओर स्वच्छता आपको दिखाई देगी। तो अगली बार किसी और कलाकार के साथ, किसी और विभूति के साथ आपसे मुखातिब कराएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।